स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो कि है ओटीआर को लेकर। ओटीआर को लेकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है कि ओटीआर क्या है और ओटीआर कैसे करना चाहिए और ओटीआर जो कर दिए हैं उनको अपडेट कैसे करना चाहिए। तो सारी जानकारी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओटीआर में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बारीकी से समझ में आए कि ओटीआर है क्या और ओटीआर करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओटीआर है क्या। ओटीआर का मतलब होता है दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है यही रजिस्ट्रेशन के ऊपर सभी फॉर्म भरे जाएंगे। यही ओटीआर कहलाता है। और ओटीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारी जानकारी को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ओटीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओटीआर के लिए आपको जो है अपडेट एनसीएल, अगर आप एनसीएल से बीसी1 बीसी2 से बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीएल देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, नया वाला सब अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको नया जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे सभी के लिए लिया जाएगा। अगर आप एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो ओटीआर में आपको तो एनसीएल से आते हैं तो एनसीएल लगेगा, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, अगर एससी एसटी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और उसके बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन यानी कि 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, और यहाँ पे अगर बीए या फिर बीएससी या बीकॉम से आते हैं तो आपको तीनों का मार्कशीट लगेगा। अगर आप पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको एनओसी लगेगा या तो फिर ज्वाइनिंग लेटर लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा ओटीआर करने से पहले, क्योंकि ओटीआर में ही है जो सभी डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। ओटीआर को अगर सही से अपडेट करते हैं यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप सही से अपडेट करते हैं तभी जो है आपका बीपीएससी का फॉर्म सही से भरा जाएगा। तो काफ़ी बच्चों यहाँ पे जो है ओटीआर कर चुके होंगे, तो उनके लिए क्या करना है, तो कि उनके लिए जो है अपडेट कर लेना है एनसीएल प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं अभी तक तो यहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है बारीकी से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च मार सकते हैं बीपीएससी ऑनलाइन डॉट जी बिहार .gov.in। जैसे ही आप सर्च मारिएगा आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आप पहले से किए हुए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट करके जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको फर्स्ट में यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आपका ईमेल में जो है मैसेज चला जाएगा। तो ईमेल में मैसेज कहाँ जाता है वो दिखा देते। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी भेजते हैं तो आपको इस तरह से जो है ईमेल खोल लेना है। यहाँ पे नीचे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्पैम में जाना है। यहाँ पे देखिए आपका जो है बीपीएससी का ओटीपी आया है, यहाँ पे क्लिक करना है। यही ओटीपी को आपको वहाँ पे जैसे ही ओटीपी डालिएगा यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर कोई भी इसी तरह से वेरीफाई कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेना है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद एक @ और 1 2 3 कुछ इस तरह से होना चाहिए। सेम पासवर्ड कर लीजिएगा। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद जो है कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे फादर नेम डालना है और फादर नेम कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको मदर नेम डालना है, मदर नेम कंफर्म कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालना है। बारीकी से अच्छी तरह से जो है इस रजिस्ट्रेशन को कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का गलती हो जाता है तो ये बहुत ही कम चांस रहता है कि आपको सुधरेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैंडिडेट का भर रहे हैं उनका जेंडर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से ओटीआर करना है। अगर पैन कार्ड के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा। तो पैन कार्ड के माध्यम से नहीं करना है, यहाँ पे जो है आधार कार्ड के माध्यम से करना है। नीचे आएगा 10th कब पास किए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ईयर। उसके बाद जो है यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि 10th किस बोर्ड से पास किए हैं, 10th का रोल नंबर डालना है। और उसके बाद जो है 12th या फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा कब पास किए हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बारीकी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको डाल देना है। ब्लड ग्रुप आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे NA यानी नॉट अवेलेबल डाल सकते हैं। उसके बाद जो है एक फेवरेट स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इस तरह से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया वही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के आप प्रोसीड कीजिएगा।
प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको यस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको जो है प्रोफाइल क्रिएशन में जाना है। यहाँ पे आपको जो है जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है, जैसे कि आप जो भी ये नाम है उसको स्पेस दबाइएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी होकर के चला आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बारीकी से डाल लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मदर नेम लिखा हुआ आएगा, फादर नेम लिखा हुआ आएगा। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। आधार नंबर जो भी डाले होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो है बॉडी मार्क कोई लिख देना है, जैसे अमोल मार्क ऑन दी हैंड, अमोल मार्क ऑन दी फेस, इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नो कर देना है। आपने कभी नाम चेंज किया है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इस कॉलम को आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पे देखिए 12 में लिखा हुआ है कि क्या आप भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। और उसके बाद जो है क्या आ, आप और आपके पिताजी बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको नो करना है। अगर आप बिहार के ही निवासी हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर अदर नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल से फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे सत्यापित करें क्या आप और आपके पिताजी बिहार के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पे भी आपको यस करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा, जो भी पूरा लिखा हुआ है पूरा डाल दीजिएगा। डेट ऑफ इशू कब बन करके तैयार हुआ उसका डेट डालना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसमें जो है सभी तरह के कैटेगरी दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो है ओबीसी कैंडिडेट या फिर BC1 से आते हैं या फिर BC2 से आते हैं या EWS से आते हैं, तो यहाँ पे जो है सभी का जो है डिटेल्स दिया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। अगर आप NCL से आते हैं तो NCL संख्या लिखना है। और यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालना है। यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर आप ब्लॉक लेवल से बनाए हुए हैं जाति आवासीय आय को, जैसे BCCO लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर BCCSDO लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको नो कर देना है दोस्तों। यहाँ पे हाइट या फिर वेट या फिर जो है चेस्ट साइज यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा गया है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। किस तरह के विकलांग हैं सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको देखने की क्षमता में है तो ये इसे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको सुनने की क्षमता में है तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको है हाथ पैर से विकलांग है तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप माइंड से विकलांग है तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर कई तरह के विकलांग है तो यहाँ पे जो है आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट होगा वो डालना है। विकलांगता कितने प्रकार से है, यहाँ पे लेस देन है या फिर मोर देन है, तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है कि अगर आप कहाँ से बनाए हैं तो उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, उसे आप दे करके जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अस्क्राइब पर्सन ले जाना चाहते हैं, अगर आप कोई साथ में व्यक्ति ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको खेल में जो है कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है तो यहाँ पे जो है आप यस करके जो है डाल सकते हैं, ठीक है। खेल भूतपूर्व सैनिक के बारे में पूछा गया है तो यस कीजिएगा अगर आपके पास है, तो नहीं तो इसे नो कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है सबसे मेन बात आती है यहाँ पे, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर आप एक टीचर हैं तो यहाँ पे जो है आपको कौन से टीचर में आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बारीकी से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट से आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद ऑफिस का नाम, प्लेस का नाम यहाँ पे सब आपको लिख देना है। उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर या फिर NOC मांगा जाएगा, तो आप जो है NOC बना लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है सेव कीजिएगा। उसके बाद स्टेप 2 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन आपके पास खुलेगा, यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है। सेम एज है तो सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है दोनों को सेव कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे जो है अलग अलग फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपके पास है जो अदर इन्फॉर्मेशन खुल करके आएगी। यहाँ पे जो है आपको अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको डाल देना है, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको फोर्थ जो है क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना है, जो कि सबसे बड़ी मेन बात यहीं पे होती है। बारीकी से आपको यहाँ पे जो है 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th शुरू से ही डालिएगा, 10th यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने के लिए नहीं देगा। जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, स्टेट बोर्ड है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस बोर्ड से आपने 10th किया है, CBSE से पास किए हैं तो CBSE यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पास क्वालिफाई यहाँ पे सिलेक्ट करने रह लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पासिंग डेट डाल देना है, अटेम्प्ट यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा।
यहाँ पे जो है आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ वो डालना है, और उसके बाद जो है कितना नंबर का एग्जाम था वो डालना है, कितना परसेंट आया वो भी आपको डालना है, कितना साल का वो कोर्स था वो यहाँ पे डाल देना है 12 मंथ्स। उसके बाद कौन सा डिवीजन आया वो डालना है, रेगुलर आपको सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद किस वर्ष पास किए वो डाल देना है। उसके बाद ऐड का ऑप्शन आप में दे रहा होगा, और यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको जो है 12th का डिटेल्स डालना है, बारीकी से सभी डिटेल्स को यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप बीएड भी किए हैं तो इसी में डालना है, सीटेट भी किए हैं तो इसी में डालना है। किस तरह से डालना है बारीकी से देखिएगा फॉर्म को दोस्तों, तभी जा करके आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है बीपीएससी फॉर्म फिलअप करने में। 12th का डिटेल्स भी इसी तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिलअप करते हैं। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट जो है डीएलएड किया है तो जो है डीएलएड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। 12th के बाद आपने डीएलएड सेलेक्ट किया है तो डीएलएड आपको यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको डीएलएड सेलेक्ट करना है, ठीक है। डीएलएड देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा, डीएलएड जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आपके किस स्टेट से पास किए हैं वो डालना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किए हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफाई है तो पास सेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, किस वर्ष पास किए वो यहाँ पे डालना है, कितना अटेम्प्ट आपने दिया है वो यहाँ पे आपको 0 डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कितना नंबर आया वो डालना है, टोटल कितना का एग्जाम था वो डालना है। उसके बाद परसेंटेज निकाल के ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना साल का एग्जाम यहाँ पे कोर्स था वो यहाँ पे डाल देना है, मंथ में डालना है, तो यहाँ पे जो है अगर 2 साल का था तो 24 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है कौन से डिवीजन आया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोड ऑफ रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, कब पास किए वो डाल देना है। उसके बाद एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहीं पे आपको एक बात और ध्यान देना है, अगर आपने बीए पास किया है या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, तो यहाँ पे जो है बीए का डिटेल्स डालने के बाद आपको जो है बीएड का डिटेल्स डालना है, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो। बीए का डिटेल्स किस तरह से डालना है, तो यहाँ पे बीए आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ऑनर्स क्या था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास बीए था तो बीए का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कई तरह के बीए दिखेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको ये सब सेलेक्ट नहीं करना है, आपको नीचे चले आना है। नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा बीए, सिर्फ यही आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट का नाम चलाएगा, किस सब्जेक्ट से आपने जो है बीए पास किया था वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपने बीए पास किया है वो डालना है, और उसके बाद जो है बारीकी से सभी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड के बाद आपको यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है इसमें देखना है बीएड का ऑप्शन, ठीक है। बीएड का ऑप्शन इस तरह से खोजिएगा तो आपको नीचे दिख जाएगा बीएड। अगर आपके पास 1 साल का बीएड है तो एक फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास 2 साल का बीएड है तो आपको जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है, यानी कि कोई विकलांगता या फिर कोई अदर 1 साल का सब्जेक्ट से स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं तो आपको स्पेशल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तभी जो है आप पात्र रहेंगे स्पेशल फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 साल का बीएड किया हुआ है तो यहाँ पे बीएड सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा एजुकेशन का, एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने स्पेशल से किया हुआ है यानी कि विकलांगता से किया हुआ है तो स्पेशल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने जो है नॉर्मल किया हुआ है तो एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। किस स्टेट से आपने बीएड किया हुआ है वो डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया हुआ है वो डालना है, पास है या फिर अपेयर है तो वो डालना है, और उसके बाद जो है कब, सभी डिटेल्स को यहाँ पे अच्छी तरह से अपलोड कीजिएगा दोस्तों, अपडेट कीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टोटल नंबर डालना है, अगर कौन से यूनिवर्सिटी में कौन टोटल नंबर कितना होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो है टोटल कितना का एग्जाम होता है और कितना मार्क्स आपको लिखना चाहिए, ठीक। और उसके बाद जो है आपको कितना साल का कितना मंथ का जो है यहाँ पे कोर्स था वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है क्लास सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट है या फिर सेकेंड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेगुलर है या फिर डिस्टेंस है सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने डिस्टेंस से किया हुआ है किसी इग्नू यूनिवर्सिटी या फिर और कोई यूनिवर्सिटी से तो डिस्टेंस सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने रेगुलर किया हुआ है तो रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, प्राइवेट से भी किए हुए हैं तो आपको रेगुलर ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ये सब नहीं डालना है, ये सब मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद जो है आपको रोल नंबर डाल देना है, कब पास किए वो डालना है, उसके बाद नीचे आप जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट भी पास किया हुआ है, सीटेट या फिर एस्टेट, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सीटेट या फिर एस्टेट के लिए यहाँ पे पेपर 1 किए हैं या फिर पेपर 2 किए हैं, वो सभी का जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बीटेट भी किए हैं तो बीटेट का भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इस तरह से, किस राज्य से किए हैं वो डालना है, अपेयर है तो अपेयर डालना है, अगर पास आउट है तो पास आउट डालना है, कितना अटेम्प्ट किए हैं तो एक एक ही अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे आपको 0 ही डालना है, और उसके बाद कितना नंबर आया है वो डाल देना है, यहाँ पे कितना का एग्जाम था वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीटेट या फिर एस्टेट जो है 150 का होता है तो 150 डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है नीचे आइएगा,
तो आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, कब पास किए वो डालना है, उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब डिटेल्स जो है आपको टियर 4 या फिर बीपीएससी में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। काफ़ी बच्चों इसमें गलती करेंगे, तो आपको ये सब गलती नहीं करना है। सभी क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से अपलोड कीजिएगा, ताकि अब आगे चल के आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी पर तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर आप एक टीचर हैं तो यहाँ पे अनुभव नहीं डालिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों यहाँ पे जो है अनुभव डाल देते हैं, तो एक्सपीरियंस आपको नहीं डालना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले, आप फोटो अपलोड और साइन अपलोड में, तो आपको जो है लाइव फोटो लेने के लिए बोला जाएगा। साइन को कुछ अच्छी तरह से जो है अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। साइन को आगे आपको अच्छी तरह से अपलोड कर देना है। यहाँ पे साइन का साइज क्या होना चाहिए, 15 KB होना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे 250 320 पिक्सल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। साइन को अच्छी तरह से अपलोड कर दीजिएगा। साइन को कहाँ से बनाना, तो आपको पीआई टूल के मदद से यहाँ पे जो साइन को जो है 15 KB से कम का फॉर्मेट बनाइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 15 KB से कम का फॉर्मेट खोजा गया है, तो 15 KB आपको जो है यहाँ पे कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 14 KB डालना है, ठीक है। और उसके बाद जेपीजी ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे पिक्सल कितना बोला जा रहा है, पिक्सल वहाँ पे देख के आपको डाल देना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, आपको जो है साइन भी यहाँ पे अपलोड कर देना है कुछ इसी तरह से। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो है ओटीआर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से जो है कंप्लीट हो जाए। काफ़ी कैंडिडेट के मन में यही सवाल रहेंगे दोस्तों कि हाँ, अगर बीपीएससी में पहले फॉर्म भरे होंगे तो हमको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको माई अकाउंट में जाना है और उसके बाद जो है प्रोफाइल को अपडेट कर देना है, एनसीएल नया डालना है। कुछ इस तरह से जैसे ही आप माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाइएगा, आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे अपडेट अनलॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए होंगे वो मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कोई एक ओटीपी डालना है, मोबाइल वाला या फिर ईमेल वाला, या फिर दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका प्रोफाइल जो है इस तरह से अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे जो है बारीकी से आप उसी तरह से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।